हरियाणा में एक विधानसभा की सीट ऐसी भी है जहां कांग्रेस 1972 के बाद से हुए 11 चुनाव में से सिर्फ एक बार जीती है। हम बात कर रहे हैं दादरी की। दादरी सीट पर आखिरी बार और पहली बार कांग्रेस का प्रत्याशी 2005 के चुनाव में जीते थे, जो मेजर नृपेंद्र थे। उसके बाद के 3 चुनाव में कांग्रेस को यहां लगातार हार मिली है। 2009 में कांग्रेस नंबर 3 पर रही, 2014 में कांग्रेस नंबर 4 पर रही और 2019 में वो नंबर 5 पर रही। यानी हर चुनाव के साथ कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया है और 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस के प्रत्याशी मेजर नृपेंद्र को महज 8022 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन जनाब 2024 का नज़ारा अब बदला हुआ है और इस नज़ारे में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस बार कांग्रेस जीत की प्रबल दावेदार है और इसलिए दादरी सीट पर कांग्रेस के टिकट के लिए लगभग 2 दर्जन नेताओं ने अपना पर्चा भरने का काम किया है, आवेदन करने का काम किया है। इन 2 दर्जन चेहरों में से आधा दर्जन चेहरे ऐसे हैं जो गंभीर प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो अपने मजबूत वकीलों के जरिए और हुड्डा परिवार या हाईकमान के जरिए वो टिकट हासिल करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि दादरी सीट के ऊपर कांग्रेस की तरफ से टिकट चाहने वाले कौन कौन हैं। सबसे पहला नाम है सोमवीर सांगवान का। सोमवीर सांगवान 2019 में निर्दलीय विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं और 2024 के लिए वो भूपेंद्र हुड्डा से टिकट मांग रहे हैं। दूसरी है मनीषा सांगवान। मनीषा सांगवान 2019 में भी प्रत्याशी की दावेदार थी और 2024 में भी वो टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। धनबल के मामले में मनीषा सांगवान आगे हैं, वो लगातार एक्टिव भी हैं और वो 200% चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको टिकट मिले या टिकट ना मिले, वो हर हाल में चुनाव जरूर लड़ेंगी। उन्होंने वर्तमान होर्डिंग के जरिए ये बता भी दिया है कि वो चुनाव हर हालत में लड़ेंगी। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर अनिल धनखड़ नजर आते हैं। अनिल धनखड़ युवा कांग्रेस के चेहरे हैं, वो लगातार 19 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अनिल धनखड़ यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं, उनके विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं और युवा कांग्रेस के खाते के अलावा दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर अनिल धनखड़ टिकट हासिल करने का दावा करते हैं। वैसे ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं में से जो नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव है उनका नाम अनिल धनखड़ है। अनिल धनखड़ पिछले लंबे समय से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हुड्डा परिवार के हर कार्यक्रम में वो पूरी शिद्दत के साथ शामिल होते हैं, वो उनकी निष्ठा की कसौटी पर खरा उतरते हैं और इसलिए वो टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। जहाँ तक सोमवीर सांगवान की बात है या मनीषा सांगवान की बात है, दोनों ही वफादारी के मामले में कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा परिवार को खटकते हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है। इसलिए सोमवीर सांगवान और मनीषा सांगवान दोनों को टिकट मिलने की गुंजाइश कम नजर आती है। वहीं पर इस दौड़ में अनिल धनखड़ इसलिए ही आगे नजर आते हैं क्योंकि वो दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, वो हुड्डा परिवार की वफादारी की कसौटी पर खरा उतरते हैं और वो इलाके में लगातार एक्टिव होकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए मेहनत करने वाले नेताओं में शामिल हैं। चौथे नाम है नितिन जांघू। 2020 में वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी हुड्डा परिवार के साथ लगातार टच में हैं। वो भी दादरी शहर की समस्याओं के लिए लगातार एक्टिव रहे हैं और वो भी अपने आप को हुड्डा परिवार के नज़दीकी लोगों में शामिल मानते हुए टिकट हासिल करने की पूरी उम्मीद करते हैं। नितिन जांघू ने दादरी शहर की समस्याओं को लेकर आधा दर्जन से ज़्यादा बार संघर्ष किया है, आंदोलन किया है और किसान आंदोलन में भी वो लगातार एक्टिव रहे हैं। वो सब्जी मंडी एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वो भी टिकट दावेदारों में शामिल हैं। 5वें चेहरे के तौर पर सुरेंद्र परमार का नाम शामिल है। सुरेंद्र परमार भी गैर जाट नेताओं में सबसे नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन ये भी तय है कि यहाँ पर टिकट मिलेगी तो वो जाट चेहरे को मिलेगी, इसलिए सुरेंद्र परमार को भी टिकट मिलने की उम्मीदें कम हैं। जो छठे चेहरे हैं वो रब्बू पवार हैं। रब्बू पवार जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो रावदान सिंह के करीबी नेताओं में शामिल हैं और वो भी उम्मीद करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उन्हें टिकट का आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इन 6 दावेदारों में से जिस नेता को टिकट मिलने की उम्मीद सबसे ज़्यादा नजर आती है उसमें अनिल धनखड़ का नाम आगे नजर आता है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए टिकाऊ और वफादार और लंबे समय तक चलने वाले युवा नेताओं की तलाश कर रहे हैं, विधायकों की तलाश कर रहे हैं, उस पैमाने पर अनिल धनखड़ खरे उतरते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि अनिल धनखड़ को टिकट मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा नजर आती हैं।
क्योंकि कार्यक्रमों के मामले में, भीड़ के मामले में और निष्ठा के मामले में वो सारे दावेदारों में नंबर 1 पर नजर आते हैं। और यही वजह है कि अनिल धनखड़ का कहीं ना कहीं दावा सबसे मजबूत नजर आता है। अब किरण चौधरी के जाने के बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि यहाँ पर बाकी किसी नेता का कोई दावेदार नहीं है और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के ही नेता को यहाँ से टिकट मिलेगी और भूपेंद्र हुड्डा के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा की चॉइस के हिसाब से ही दादरी में टिकट देने का काम किया जाएगा। और ऐसे में सौमीर सांगवान, मनीषा सांगवान दोनों को ही मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अनिल धनखड़ एमएलए बनने की जहां दौड़ में शामिल नजर आते हैं, वहीं उनकी मेहनत और लगातार एक्टिविटी भी हुड्डा परिवार को अपनी तरफ भरोसे के तौर पर जमाती हुई नजर आती है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दादरी सीट पर किस पर भरोसा करते हैं, किसे अपना वफादार मानते हैं और किसे टिकट का तोहफा देने का काम करते हैं। दादरी सीट के हालात बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने सही चेहरे पर दाव लगाने का काम किया तो 3 चुनाव के बाद पहली बार वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन टिकटों के दावेदारों की लंबी संख्या भी उसके लिए सिरदर्दी पैदा करेगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अगर सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने वफादार नेता को टिकट देनी पड़ेगी और वफादारी की कसौटी के आधार पर ही जोरदार प्रभाव वाले नेता के जरिए ही चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे में दादरी के ऊपर कांग्रेसी टिकट के लिए मच रही मारामारी जहां हुड्डा परिवार के लिए सिरदर्दी साबित होगी, वहीं बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि आधा दर्जन दावेदारों में से सही प्रत्याशी को चुनना आसान नहीं होगा। दादरी सीट पर मच रहे कांग्रेसी टिकट के घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दादरी सीट के ऊपर हुड्डा परिवार की पहली पसंद को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दादरी सीट के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।